हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। और स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग के साथ आयुष एंड आरो शो में। और यहाँ पे आज सुबह हो चुकी थी और आज है 10 तारीख। 10 तारीख को संतान सप्तमी है, जो कि मैंने भी फास्ट रखा हुआ था। तो इस वजह से सुबह मैं जल्दी उठ के मैंने सोचा कि पहले पूजा का बना लेती हूँ, वरना फिर आरो की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और इनको भी ड्यूटी निकलना था, आयुष को भी स्कूल जाना था, तो फिर अकेले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने जल्दी से, जब ये लोग उठे थे तब मैं सुबह ही जल्दी उठ के मैंने अपना नहा के फ्री हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से इन लोगों के उठने के पहले ही मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर आयुष का भी आज लास्ट एग्ज़ाम था। आयुष का ड्राइंग का एग्ज़ाम था, तो उसको जाना था स्कूल। तो मैंने उसको जगाया, उसके लिए चाय वगैरह टोस्ट वगैरह दिए, तब जाके उसने नाश्ता वास्ता किया, फिर वो स्कूल गया था। और यहाँ पे मैं उसको नाश्ता बना रही थी। मैंने सोचा जल्दी से उसको नाश्ता दे के, और बस किचन विचन साफ़ पहले ही कर चुकी थी, सब काम कर चुकी थी मैं। तो बस यहीं पे ये भी थे, तो ये कुछ कर रहे थे वहीं पे। आरो को लिए थे, आरो को शायद केला खिला रहे थे वहीं पे। तो आरो क्योंकि जग चुका था, तो वो परेशान बहुत करता है, भागता है तुरंत मेरे पास आने को। तो बस वही बार बार आ रहा था किचन में, तो ये वहीं खिला रहे थे आरो को। और यहाँ पे मैंने और गुड़ भी फुला के रख दिया था, क्योंकि इसमें मीठी पूड़ी मतलब पुआ बनते हैं, तो अपने यहाँ पुआ बोले जाते हैं, तो वही बनते हैं। तो 7 पुआ बनते हैं। 7 पुआ भगवान जी को भी चढ़ते हैं, और 7 पुआ अपने खाने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे जल्दी से बना रही थी। मैंने सोचा चलो जल्दी से पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर इसके बाद, क्योंकि आरो इतना परेशान करता है, समझ लीजिए कि मुझे काम करना मुश्किल पड़ जाता। मैं क्या बताऊँ आपको, किसी किसी दिन तो मेरा ऐसा काम पूरा दिन चला जाता है काम में, ना वो काम हो पाता है, ना ही आरो को खिला पाती हूँ। बस ऐसे ही टाइम निकल जाता मेरा आरो के चक्कर में। तो बस यहाँ पे मैं पुआ बेल बेल के डाल रही थी, और मैं कढ़ैया भी रख दी हुई थी गैस में कि जल्दी से अपना सेकती भी जाऊंगी, यहीं बनाती जाऊंगी। क्योंकि अभी तो ये थे, तो ये आरो को लिए थे, तो मैंने सोचा काम निपटा लूँ, वरना फिर ये ड्यूटी निकल जाती तो बड़ी दिक्कत होती। इनकी एक हफ्ते रात की ड्यूटी रहती है, एक हफ्ते दिन की ड्यूटी रहती है। अब आज से उनकी दिन की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, रात की ड्यूटी चालू हो जाएगी। तो अब वो एक हफ्ते तक वो रात की ड्यूटी करेंगे, और बस एक हफ्ते मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक हफ्ते तो चल जाता है कि ये ले लेते हैं आरो को, मैं अपना निपटा लेती हूँ काम। लेकिन एक हफ्ते जब इनकी नाइट ड्यूटी रहती है, तो सुबह सुबह काम निपटाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब तो ऐसा है कि आयुष की भी स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब रिज़ल्ट की प्रिपरेशन होगी, वहाँ पे रिज़ल्ट बनेगा, इसलिए आयुष को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन की छुट्टी है, और फिर हम लोगों को भी कहीं जाना है। मैं आपको बताऊंगी वो अगले नेक्स्ट ब्लॉग में कि 2 दिन बाद हमें जाना है। तो उसकी भी वीडियो मैं शायद बना पाई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं सब काम वाम निपटाने के बाद पुआ हुआ बन चुके थे, मैं जल्दी से चोटी वोटी करके, हाँ मैंने साड़ी नहीं पहन पाई थी, क्योंकि आरो ये था कि अब जग ना जाए, इनका ड्यूटी का टाइम भी हो गया था, तो ये निकल गए थे ड्यूटी, और आरो सो गया था। तो मैंने बस जल्दी से यहाँ पे महावर वगैरह लगाया। मैंने सोचा चलो जल्दी से आरो सो गया है, तो पहले मैं रंग लगा लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं महावर लगा के बस पूजा पाठ करने लगी थी। यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग यहाँ रेंट से रहते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा जगह नहीं हो पाती, तो मैंने वहीं पूजा वाली अलमारी में ही जो भगवान जी रखे हुए थे, और वहीं पूजा कर ली थी। कहते हैं संतान सप्तमी को गणेश जी और पार्वती मैया और भोले बाबा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो मेरे पास शिव जी की, शंकर जी की एक वो रखी हुई थी मैंने बस उन्हीं में पूजा कर ली थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं होता कि कोई मेरी वीडियो बना दे, कोई था ही नहीं कि वीडियो बना दे। जैसा मुझसे बना मैंने मोबाइल रख दिया, वीडियो बनाई
और यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे पुआ वगैरह चढ़ा दिए थे, जो भी होता है। और मैंने सब ये करके बस जो मुझसे जैसा बन पड़ा, मैंने पूजन सामग्री सब इकट्ठा कर ली थी पहले से ही। जब ये थे तब मैंने इकट्ठा कर ली थी पूजन सामग्री। और इसके बाद बस मुझे सिर्फ पूजा ही करनी थी। ये बोले सब पहले कंप्लीट करके रख लो ताकि तुम्हें दिक्कत ना पड़े, तो मैंने सब कुछ कंप्लीट करके पहले से ही रख लिया था। और यहाँ पे बस मैं अपना पूजा का जो था सब रखा हुआ था, तो बस वही चढ़ाती भी जा रही थी। और सब बस चढ़ा के अपना मैंने कहा चलो पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। एक तो अकेले पूजा करो ना तो थोड़ा सा अजीब लगता। मैं और दीदी हमेशा एक साथ ही पूजा करते रहे, बट दीदी को अभी टाइम, सुबह दीदी को स्कूल जाना था, उनके स्कूल में भी आज एग्ज़ाम शुरू हो गए थे आज से, तो उनको जल्दी स्कूल निकलना था, तो इस वजह से दीदी ने अपने घर पे ही पूजा कर ली थी। और मुझे यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं यहीं कर लेती हूँ पूजा, तो इस वजह से मैंने यहीं पे पूजा कर ली थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसा मुझसे बन पड़ा मैंने करा। सब पूजन सामग्री इकट्ठा कर ली थी, सब कुछ कर दिया था। और इस बार हाँ मैंने चूड़ी नहीं बनवा पाई थी, इस बार मैंने एक छल्ला लिया हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि चांदी का छल्ला बनवाओ या सोने का बनवाओ, जो भी हो मतलब कुछ ना कुछ बनवाना चाहिए। लेकिन जब नहीं बनवा पाते तो लोग धागे में 7 गांठ लगा के उसको ही पहन लेते हैं। तो मैंने छल्ला मंगवा लिया था, कल ही मंगवा लिया था छल्ला, ये ले आए थे कल। चूड़ी नहीं इस बार बना पाई, क्योंकि कभी कभी नहीं बनवा पाती, कभी कभी बनवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा वूजा करी थी, आरती आरती कर रही थी। और बस आरती आरती कर ली थी मैंने। कहते हैं कि ये संतान सप्तमी व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है, अपने बच्चों की उन्नति के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत रहा जाता है। इसलिए ज़्यादातर सब लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल कामना के लिए ये व्रत रहते हैं। और यहाँ पे मैं आरती आरती भी कर रही थी, मुझसे जैसा बन पड़ा था मैंने किया था। कभी अकेले कोई पूजा करी नहीं है मैंने, पहली बार ये मेरी अकेले पूजा पड़ी, तो और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। दीदी के साथ करती थी तो हमेशा, मेरी दीदी बड़ी सपोर्टर टाइप की हैं, मतलब मेरा एक सपोर्टर टाइप का है कि दीदी जो करती हैं कम से कम साथ में मैं भी कर लेती रही। आज मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी कि मैं कैसे करूं यहाँ पे, और हवन भी नहीं जल रहा था, तो वही मैं कपूर जला रही थी। तो मैंने सोचा कि कपूर से ये कपूर ले आए थे, कपूर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कपूर जलाऊं, कपूर से जल जाएगा। तो बस वही ये जला रही थी कपूर से। तो मैंने हवन अमन जला के हवन अमन भी कर दिया था। और संतान सप्तमी का व्रत कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है, और बच्चों की उन्नति के लिए तो होता ही होता है। और इसकी जो आप कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगी आपकी। मैंने क्या किया था, मेरे पास किताब भी नहीं थी संतान सप्तमी की, तो मैंने बस मोबाइल पे ही कथा लगा ली थी संतान सप्तमी की, और मोबाइल से ही सुन ली थी। इसमें क्या होता है कि जो संतान सप्तमी में 2 रानियों की कहानी होती है, एक रानी थी, एक उनकी दासी थी। दोनों की मतलब ऐसी स्टोरी रहती है कि दोनों लोग व्रत रहते हैं और पूजन विधि करते हैं। इसके बाद जो मतलब दासी थी वो, और जो रानी थी उनका जब दूसरा जन्म होता है, तो वो दूसरे जन्म में भी बोलती हैं कि हम लोग व्रत रहेंगे, बट जो रानी होती है वो भूल जाती है, और जो दासी होती है वो नहीं भूलती, तो वो व्रत करती है। तो जो दासी होती है तो वो व्रत करती है, तो उसके 8 बच्चे होते हैं, 8 लड़के होते हैं। लेकिन जो रानी होती है वो व्रत करना भूल जाती है, तो उसके बच्चे नहीं होते हैं। फिर एक बार आपस में दोनों मिल जाती हैं, तब जो दासी थी उसको याद रहता है कि तुम तो रानी थी और हम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा था। तब जाके उनने बताया कि हाँ हम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा। तब जाके उनको याद आता है कि हाँ हम लोगों ने कहा था हम लोग संतान सप्तमी व्रत रहेंगे। और फिर दोनों लोग साथ में मिलके संतान सप्तमी व्रत रहते हैं, क्योंकि जो रानी थी उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, जो दासी थी उसके बच्चे हो गए थे 8 लड़के। तो वो बार बार उनके बच्चों को मरवाना चाहती थी, पर मार नहीं पा रही थी। किसी भी कारणवश उनको कुछ नहीं हो रहा था। वो भी कारण था कि वो संतान सप्तमी की व्रत रहती थी, पूजा करती थी, इस वजह से कि उनके बच्चों को कोई भी टच नहीं कर पा रहा था। तो वही उन्होंने सब बताया, फिर उन्होंने पुरानी याद
उन्हें वापस आई। उन्होंने फिर दोनों ने मिलकर संतान सप्तमी का व्रत रखा और दोनों को सुखी सुखी रहने लगी और संतान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने संतान का सुख भोग लिया। तो इसीलिए संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं सब लोग, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी कामना करते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें, उनका भविष्य उज्जवल हो। बस इसीलिए सब लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं और मैंने भी यही किया। मैंने भी व्रत रहा और सब कोई भी रखता है संतान सप्तमी का व्रत, सब कोई रखता है। कोई भी व्रत होता है, कोई नहीं छोड़ता, सब कोई रहता है और अच्छा भी लगता है व्रत करना, पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। और त्योहारों में तो मतलब कोई भी पूजा हो, छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी हो, सब पूजा पाठ करने में तो अच्छा ही लगता है और फिर साथ में पूजा पाठ करो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अकेले में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब हैबिट बन जाती है धीरे धीरे। तो वही बस मैंने यहाँ पूजा वूजा कर ली थी और ये पूजा वूजा कर रही थी, यहाँ देख रही थी कि वीडियो पता नहीं क्या हो गया था, वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो वही मैं थोड़ा सा चेक भी कर रही थी कि वीडियो नहीं बन पा रही। मेरी पूजा हो चुकी थी। कथा मैंने मोबाइल में ही लगा ली थी क्योंकि किताब मेरे पास थी नहीं अभी। तो अब किताब इसकी क्या, मेरे पास अभी भी कोई भी फेस्टिवल की बुक नहीं है, किताब नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे मैंने छल्ला वगैरह जो थे सब अपना रख लिए थे पूजा में, सब कुछ लगभग कर लिया था मैंने, तैयारी पूरी कर ली थी। और यहाँ पे हवन भी कर दिया था। देखिए हवन कितने अच्छे से जल रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। और जो भी ये यहाँ धूप बत्ती भी जल रही थी। ये देखिए ये शंकर जी का, ये मेरे पास शंकर जी का शिवलिंग है। So hot, I'm like I'm spirits, I'm rolling with my lyrics. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can. So hot, I'm like I'm spirits, I'm rolling with my lyrics. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can. So hot, I'm like I'm spirits, I'm rolling with my lyrics. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can. अभी मुझे थोड़ा सा खांसी आ रही है, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर थोड़ा सा कम कर दिया बीच में, क्योंकि मेरे गले में दर्द होने लगता है और खांसी भी आने लगती है, ज़्यादा बात करते रहो तो वही हो जाता है। और यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी। मैंने जो छल्ला वगैरह थे, चूड़ी वगैरह थी, सब दूध से वो कर दिया था। और यहाँ पे ये देखिए मैं आरती वगैरह सब कर रही थी। अपना जैसा मुझसे बन पड़ा मैंने करती रही। So hot, I'm like I'm spirits, I'm rolling with my lyrics. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break. It's so hot, I got a fake, I can make the earth break.
hot, I ain't got a fake. I can और यहाँ पे मैंने संकल्प वगैरह भी कर दिया था, संकल्प भी कर दिया था। और यहाँ पे मेरे पास दूब नहीं मिली थी मुझे, तो इस वजह से मैंने केला का पत्ता रखा हुआ था। और यहाँ पे मैंने जो श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, वो सब मेरे पास रखा हुआ था। लगभग चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब कोई पूजा के लिए रखे रहता है, क्योंकि पता नहीं किस दिन कौन सी पूजा ये के लिए लग जाए, इसलिए अक्सर रखे रहती हूँ। ऐसे मैं भी रखे रहती हूँ। और चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आप, ताकि अगला ब्लॉग मेरा जैसे ही आपके पास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन मेरा आ जाए कि मेरा ब्लॉग आ रहा है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखा करिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, स्टार्टिंग में अभी आपको थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बनाना उतनी अच्छे से नहीं आ पाता है। और अब आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही कोशिश करूँगी, जल्दी ही डालूँगी, आएगा। और चलिए तब तक के लिए बाय बाय।